हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र के नए टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं परंपरा। आज हम लोग परंपरा के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं परंपरा का अर्थ। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा कहते हैं। यह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के समान रूप से पाई जाती हैं। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना। परंपरा प्रणाली में किसी विषय या उपविषय का ज्ञान बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में संचारित होता रहता है। उदाहरण के लिए भगवत पुराण में वेदों का वर्गीकरण और परंपरा द्वारा इसके हस्तांतरण का वर्णन है। यहाँ ज्ञान के विषय आध्यात्मिक, कलात्मक या शैक्षणिक हो सकते हैं। गुरुओं की उपाधि। परंपरा केवल गुरु के प्रति ही श्रद्धा नहीं रखी जाती है, बल्कि उनके पूर्व के 3 गुरुजनों के प्रति भी श्रद्धा रखी जाती है। आधुनिकता की समझ के लिए परंपरा का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का आवश्यकता। आधुनिकता की समझ के लिए परंपरा का ज्ञान होना उतना ही जरूरी है जितना किसी प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की, जबकि परंपरा का सिर्फ ज्ञान रखना परंपरावादी होना नहीं है। तो आधुनिकता की संपूर्णता को परंपरा से अलग रखकर देखना कहाँ तक संभव है। कोई प्रक्रिया कड़े और लगातार प्रयोगों से गुजरने के बाद परंपरा का रूप ले पाती है तो वह संगत परिवर्तन की गुंजाइश भी साथ लेकर चलती है। समय सापेक्ष उनके मूल्यांकन के अभाव में अगर कोई परंपरा जड़ हो जाए तो वह अपनी किसी भी रूप में परंपरा नहीं रहती, प्रथा या रूढ़ी बन जाती है। साहित्य की विशाल परंपरा में ऐतिहासिक चेतना के सहारे किसी कृति के कालजीवी और कालजयी होने के फर्क को समझा जा सकता है। वहाँ कालजीवी रचना किसी समय विशेष में गंभीर योगदान देते हुए प्रासंगिक होती है, वहीं कालजयी कृति अपने युग से इतर दूसरे युग में अतिक्रमण करती है। फिर भी साहित्य के लिए दोनों का अपना अपना महत्व अलग अलग है। आधुनिक संदर्भों में भक्ति काल का काव्य और कवि साहित्य की परंपरा में कितने आधुनिक हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। फिर भी तत्कालीन समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा था, क्या आज 1000 साल बाद भी समाज में वे समस्याएं किसी न किसी रूप में बनी हुई है? परिवर्तन की प्रक्रिया परंपरा का ही हिस्सा है जो कि नवीनता को जन्म देती है, क्योंकि नवीनता की शुरुआत शून्य से नहीं हो सकती। परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा किसी परंपरा के आधुनिक रूप लेने में निरंतरता रूपी कड़ी का विशेष महत्व होता है। तभी परंपरा से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसका निरंतर बिखरता छटता बदलता रूप प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम आगे की जीवन पद्धति को रूप देते हैं। परिवर्तन और निरंतरता परंपरा को माँचते हैं, जिससे परंपरा अपनी अर्थवत्ता को बनाए रखती है और अपने वास्तविक संदर्भों में आधुनिकता के गुणों को समाहित कर आगे बढ़ती है। किसी भी परंपरा की तार्किक प्रवृत्ति उसे जीवंत बनाए रखने में मदद करती है, अन्यथा परंपरा को सूखकर जड़ होने में समय नहीं लगता। साहित्य की बेहतर जांच या परख के लिए पाए पेचकस परंपरा से ही आती हैं।
इसके बाद आलोचना जिन मूल्यों का सृजन करती है, परंपरा उन मूल्यों की ही वाहक बनती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों का हस्तांतरण करती चलती है। जब हम अपनी परंपराओं को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारा युग बोध सुदृढ़ हो जाता है। इसके बाद आधुनिकता को भी सही मानकों के जरिए मापने का काम संभव है, अन्यथा आधुनिकता के नाम पर सही और गलत को बिना समझे आगे बढ़ना समस्याओं को बुलावा देना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिलक्षित होती है। लेकिन आमतौर पर लोग इस पहलू को एक गैर जरूरी बात मानकर चलते हैं। सच यह है कि आधुनिकता के आईने में सब वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। आधुनिकता के वास्तविक दर्शन के लिए परंपरा की प्रामाणिकता आवश्यक है, तभी एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो पाता है। किसी परंपरा की नई व्याख्यान करना भी दरअसल सृजन करना है। दुनिया भर के साहित्य में मिथकों का अपना विशेष महत्व होता है। इतिहास के किसी कालखंड से घटनाक्रम दिखाते हुए रचनाकार अनेक अद्भुत पात्रों की कल्पना कर उन्हें रचनात्मक जमीन प्राप्त करता है और कालांतर में इन्हीं पात्रों को लेकर अलग अलग तरह की रचनाएं साहित्यिक कर्म का हिस्सा बनती हैं। वहीं पुराने साहित्यकारों की कृतियों पर नए दृष्टिकोण से सोचकर पुनर्सृजन करना रचनात्मकता को नया आयाम देना है। इसके एक ओर साहित्य की परंपरा पुष्ट होती है, वहीं दूसरी परंपरा की खोज को वैचारिक आधार मिलता है। यह पहले भी होता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में किसी बहुत पुरानी कृति में मौजूद पात्रों या मिथकों की नए सिरे से व्याख्या हो रही है, रचनाओं का पुनर्पाठ किया जा रहा है। जाहिर है किसी खास रचना में मौजूद प्रसंगों से निर्मित धारणाएं भी बदल रही हैं। साहित्य लेखन हो या आलोचना कर्म, किसी भी तरह के वैचारिक लेखन में अगर परंपरा से खाद्य पानी लिया जाता है तो आगे की रचनात्मक फसल भी उतनी ही अच्छी होती है। यूँ तो अपने अतीत को छूते हुए आज से गुजरना सहृदय पाठक के लिए भी अनूठा अनुभव होता है। आखिरकार परंपरा एक गतिशील प्रक्रिया है जो सतत मूल्यांकन के चलते कभी भी आधुनिकता की विरोधी नहीं होकर उसकी पूरक होती है। किसी भी परंपरा की तार्किक प्रवृत्ति उसे जीवंत बनाए रखने में मदद करती है, अन्यथा परंपरा को सूख कर जड़ होने में समय नहीं लगता। साहित्य की बेहतर जांच और परख के लिए पाने और पेचकस परंपरा से ही आते हैं। इसके बाद आलोचना जिन मूल्यों का सृजन करते हैं, परंपरा उन मूल्यों की ही वाहक बनती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों का हस्तांतरण करती चलती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।